हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में PYQ का एरोमेटिक कंपाउंड चैप्टर का थर्ड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। जैसा मैं आपको बोल चुका हूं कि जेईई एडवांस 2006 से 2025 तक जेईई एडवांस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज हम लोग यहां डिस्कशन कर रहे हैं। अभी चैप्टर चल रहा है एरोमेटिक कंपाउंड, इसका थर्ड पार्ट, दो पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इस चैप्टर में 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस थे और एक वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चन से ज्यादा डिस्कशन हो नहीं पाते, समझाना भी होता है। आप तो बहुत तेजी से जल्दी सॉल्व कर दोगे पर मुझे टाइम लगता है। अच्छा, एरोमेटिक नाम से कोई एनसीईआरटी में कोई चैप्टर तो है नहीं, पर जो सेक्शन जो पार्ट में यहां कवर कर रहा हूं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके अलावा बेंजीन की और भी कोई रिएक्शंस होती हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा, वो भी यहां पढ़ेंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे। तो बेंजीन, फिनॉल, डाइजोनियम सॉल्ट एंड अमीन, और अमीन में एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन के भी सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर में, इसी सेशन में हम लोग यहां डिस्कशन करने वाले। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। ये 2017 में एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन पूछे गए थे, मैचिंग का क्वेश्चन है। 3 कॉलम यहां पूछे थे, 3 कॉलम की मैचिंग के क्वेश्चन थे। हालांकि नॉर्मली तो 2 ही कॉलम की मैचिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं और एडवांस में कई बार मल्टीपल मैचिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं, बट फिर भी ये एक स्पेशल टाइप का पैराग्राफ दिए थे। अब तो खैर नॉर्मल हो चुका है ये पैराग्राफ, मतलब ये मैचिंग का क्वेश्चन। यहाँ 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम के लिए हर क्वेश्चन में कोई ना कोई स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शन में से सही कॉम्बिनेशन कौन सा है वो आपको चूज करना होता है। जैसे यहां बोला गया है कि कॉलम 1 में तो स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है, कॉलम 2 में रिएक्शन कंडीशन दी हुई है, कॉलम 3 में टाइप ऑफ रिएक्शन की बात की गई है, और ये तीनों की मैचिंग किस किस के लिए बैठ रही है। क्वेश्चन को वैसे तो कैसे करना चाहिए समझ लें। एक बार तो इस क्वेश्चन के सारे रिएजेंट्स को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। टोल्यूइन दिया हुआ है, PHCH3, एसिटोफिनॉन है, इसको ढंग से बनाओ, ये एसिटोफिनॉन हो गया, बेंजल्डिहाइड सभी को पता ही है। एक बार इन सभी रिएजेंट्स को ध्यान से देख लें और स्टार्टिंग मटेरियल के साथ साथ कौन कौन सी रिएक्शन है। देखो, जेई मेन की प्रिपरेशन करते के बाद में एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं तो तब तक हमारा थ्योरी कई बार रिवाइज हो चुकी होती है, और जेई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन जब आपने पीवाईक्यू में किए हैं तो ये रिएक्शंस तो हमें याद होती है और रिएजेंट भी काफी कुछ तो याद होते हैं और होने चाहिए, नहीं होते हैं तो होने चाहिए कि ये रिएजेंट तो इसके साथ कॉम्बिनेशन करता है और ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्टेंट, रिएजेंट, कंडीशन एंड प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल, और नेम रिएक्शन हो तो बिल्कुल दिमाग में रहनी ही चाहिए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसके अलावा कॉन्सेप्ट थोड़ा मिला मिलू के क्वेश्चन पूछा जाए तो बात अलग है, नहीं तो सीधी सीधी चीजें, फिनॉल की, एसिटोफिनॉन की, टोल्यूइन की, कुछ रिएक्शन तो ऐसी हैं जो फिक्स है। टोल्यूइन की टार्ट रिएक्शन पूछी जाती है तो एल्डिहाइड की रिएक्शन है जो है, फिक्स है वो। चलो, हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ो। इसने बोला है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपको केवल 4 ऑप्शन देखने हैं। फर्स्ट में कि ए ऑप्शन में पूछा है कि सेकंड का थर्ड के साथ और आर के साथ कॉम्बिनेशन है क्या। सेकंड मतलब एसिटोफिनॉन, थर्ड मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट, और आर मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो एसिटोफिनॉन की तो मैंने एनहाइड्राइड के साथ कोई रिएक्शन देखी नहीं, तो आपको एक एक ऑप्शन तीनों क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, 12 ऑप्शन आपको मिलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए तो आसान होगा, पर मैं पहले तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन रही है वो रिएक्शन देख लेता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले तो मैं फर्स्ट टोल्यूइन के लिए देख रहा हूं कि टोल्यूइन की रिएक्शन इससे होती है क्या, इससे होती है क्या, इससे होती है क्या, उससे होती है, और जिससे होती है वो पहले रिएक्शन पढ़ा देता हूं। तो टोल्यूइन की रिएक्शन NaOH से ब्रोमीन की प्रेजेंस में तो ऐसे तो कोई रिएक्शन होती नहीं है। ब्रोमीन के लिए कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी होती तो फिर कोई लुईस एसिड वगैरह डालते, FeBr3, AlCl3, AlBr3 कुछ डालते, पर वो तो कुछ रिएक्शन नहीं है, तो मैंने तो नहीं पढ़ रखी है ऐसी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है ब्रोमीन सनलाइट की प्रेजेंस में, हाँ ये रिएक्शन तो पढ़ रखी है। मैं सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा हूं।
टोल्यूइन की रिएक्शन ब्रोमीन सनलाइट से तो हो सकती है। ब्रोमीन की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आपने पढ़ा था ना कि सनलाइट के प्रेजेंस में चेन इनिशिएशन स्टेप, फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, वही वाले स्टेप। तो फ्री रेडिकल यहाँ बहुत आसानी से बन सकता है और बेंजीन के जस्ट पास में बेंजाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल स्टेबल होगा और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब कर ही सकता है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो बेंजाइल ब्रोमाइड होगा। फिर आगे जाके और एक्सेस में ब्रोमीन लिया है तो डाइब्रोमीन आ सकता है, और एक्सेस में है तो ये भी आ सकता है। तो मतलब CBr3 तक ये पहुंच सकती है रिएक्शन। और रिएक्शन कौन सी है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये वाला पॉइंट भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो टोल्यूइन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से। अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड देखो आप, एसिटिक एनहाइड्राइड बेंजीन से रिएक्शन करता है ना, पर लुईस एसिड की प्रेजेंस में। एसिटिक एनहाइड्राइड लुईस एसिड की प्रेजेंस में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर सकता है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकता है। इस एसिटेट आयन के प्रेजेंस में तो मैंने नहीं पढ़ा और होता भी नहीं है। लुईस एसिड चाहिए इसे हटाने के लिए, फिर प्लस बनेगा और प्लस जाके रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, तो वो तो रिएक्शन यहां है नहीं। वैसे ये एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसिटेट या पोटेशियम एसिटेट एक साथ आ जाए, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट है परकिंस रिएक्शन का। साफ मुझे तो दिखाई दे रही है, परकिंस रिएक्शन तुरंत याद आ जाए तो आ रहा है, उसका टाइम भी आ रहा है। हाँ, तो चलो ये रिएक्शन नहीं होगी। टोल्यूइन की रिएक्शन बेस के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोई रिएक्शन नहीं है। बेस और कार्बन डाइऑक्साइड तो कोलबे रिएक्शन की हिंट लग रही है फिनॉल के साथ में। चलो यही बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा था टोल्यूइन के लिए। तो चलो एसिटोफिनॉन को पकड़ते हैं। एसिटोफिनॉन की रिएक्शन इसके साथ में ब्रोमीन और बेस के साथ में होती है। ब्रोमीन और बेस के साथ में, ये सेकंड वाला है ना, सेकंड को कैसे दे रखा है इन्होंने, ठीक है। सेकंड एसिटोफिनॉन, ये लो, एसिटोफिनॉन की रिएक्शन ब्रोमीन और बेस के साथ में। बताओ, ब्रोमीन और बेस के साथ आपको दो तरह की रिएक्शन मिलेगी ज्यादातर। तो एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, दूसरी अमाइड के साथ में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये दो तो फिक्स है ही, ये तो इसके अलावा भी होती हैं। तो यहां ब्रोमीन की रिएक्शन और ये कीटोन के जस्ट पास में CH3 है, तो हमने पढ़ रखा है कि ये वाला पार्ट तो ब्रोमोफॉर्म बनाता है। मैकेनिज्म तो नहीं जा रहा हूं मैं इसमें, जितना क्वेश्चन में पूछा है उससे थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो सॉल्ट बनता है, उसके बाद में बेस वेस डालना पड़ता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन बनेगा और CHBr3 रिएक्शन का नेम है हेलोफॉर्म रिएक्शन या ब्रोमोफॉर्म बोल दो, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तो एसिटोफिनॉन के साथ हो सकती है। एसिटोफिनॉन के साथ फिर ये बोला है ब्रोमीन और सनलाइट, ये भी पॉसिबल है। इसकी रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन और सनलाइट के प्रेजेंस में कर दें तो ब्रोमीन और सनलाइट मतलब हेलोजन सनलाइट के प्रेजेंस में सैचुरेटेड कार्बन का H रिप्लेस हो जाता है। तो ये रहे सैचुरेटेड कार्बन, यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉसिबल है। फ्री रेडिकल वाला पार्ट से यहां भी ये रिएक्शन पॉसिबल है कि फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन है ये SFR मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। चलो, तो एसिटोफिनॉन की इससे भी हो सकती है। एसिटोफिनॉन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से बेसिक मीडियम में नहीं होती। ठीक है, एसिटोफिनॉन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड से ये भी नहीं होती है। फिनॉल की होती है रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेंजल्डिहाइड पर। बेंजल्डिहाइड बेसिक मीडियम में ब्रोमीन से तो कोई रिएक्शन नहीं करता, हालांकि बेस से कैनिजारो रिएक्शन जरूर कर सकता है बेस के साथ में, है ना। अगर आप, हालांकि इसने ये पूछा ही नहीं, अगर कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बनाना होता तो ब्रोमीन देता ही क्यों, ये खाली NaOH डाल देता। तो बेंजल्डिहाइड में केवल NaOH डालो, फिर ब्रोमीन ओमीन का झंझट नहीं है। तो फिर कैनिजारो रिएक्शन होती है और कैनिजारो रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है और
एक अल्कोहल बनता है, कैनिजारो है ना, ऐसे कुछ नाम है ना, पर वो रिएक्शन नहीं है क्योंकि ब्रोमीन जबरदस्ती थोड़ा डालता फिर, तो वो तो मतलब ही नहीं उस ऑप्शन का। हाँ तो बेंजाइल्डिहाइड के लिए ये तो बैठ नहीं रहा। बेंजाइल्डिहाइड की रिएक्शन ब्रोमीन सनलाइट से भी नहीं होगी क्योंकि उसमें सैचुरेटेड एच नहीं है। सैचुरेटेड कार्बन पे एच होता तो रिप्लेसमेंट होता, उसमें ब्रोमिनेशन होता। बेंजाइल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटेट आयन की प्रेजेंस से, मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन। इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटेट आयन के प्रेजेंस में परकिंस रिएक्शन है ये, परकिंस रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। परकिंस रिएक्शन में सिनेमिक एसिड बनता है भाई, ये बनता है सिनेमिक एसिड, साथ में एसिटिक एसिड का भी मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है ना, मतलब इसमें कई पार्ट हैं, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आता है, कंडेंसेशन तो है ही, ये परकिंस कंडेंसेशन है, इसमें एसिटिक एसिड बाहर निकला है। और इलेक्ट्रोफिलिक मैंने ArSN2 रिएक्शन भी है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं ArSN2 टाइप की रिएक्शन है। और इसमें जो डबल बॉन्ड बना है ना, वो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए ज्यादा अमाउंट में बनेगा, सिस कम अमाउंट में बनेगा, लेकिन दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। और नेम है इसका सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। ठीक है, नेम रिएक्शन याद होना काफी कुछ काम हो जाता है। अगर आपको नेम रिएक्शन याद ही नहीं है, जैसे परकिंस याद नहीं है, या आपको क्लेजन कंडेंसेशन याद नहीं है, एल्डोल तो खैर याद ही कर लेता है स्टूडेंट, तो फिर है ना ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत होती है। हालांकि अगर वो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तब तो मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ कहाँ मैकेनिज्म की जरूरत थी, डायरेक्ट ही पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है चलो, बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ नहीं होती, बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से तो ऐसे कुछ नहीं होती। फिनॉल की रिएक्शन पे आते हैं। फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन और NaOH के साथ में। देखो ब्रोमीन NaOH की जगह एक्वस NaOH से तो चल जाता है, अब एक्वस ही होगा, ब्रोमीन वाटर से में फिनॉल रिएक्शन करता ही है, तो वो पॉसिबिलिटी तो है ही। हालांकि कॉम्बिनेशन में वो ऑप्शन तुम्हें पता पड़ जाएगा, मिलेगा नहीं, पर फिर भी फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से हो सकती है क्योंकि एक्वस NaOH ही होगा और 3 ब्रोमीन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके जुड़ेंगे, वो तो पॉसिबल है। फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में भी स्पेशल कोई रिएक्शन नहीं है ऐसी। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से हो सकती है, बेसिक मीडियम में होती है, और ये बेस देखा बहुत स्ट्रांग नहीं है। चलो इसके बारे में बात कर ही लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं फिनॉल की। आप क्वेश्चन देखना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, पर फिर भी एडवांस की कॉन्सेप्ट ही तो लेने का यहाँ इस वीडियो में उद्देश्य यही तो है, एडवांस के कॉन्सेप्ट लेना। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, यहाँ आप पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ हो जाती है, पायरिडीन की जगह NaOH भी लिखा हुआ मिले तो भी रिएक्शन हो ही जाती है ना। NaOH हालांकि नहीं डालते, पायरिडीन ही डालते हैं। OH यहाँ SiL-SN2 रिएक्शन होती है, OH फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, ये फिनॉक्साइड यहां जाके रिएक्शन करेगा, इसको बाहर निकालेगा, और इसको मैंने कहा ना कि ये पॉसिबल है, फिनाइल एसीटेट बनता है। ठीक, लेकिन वो जो पर्टिकुलर रिएजेंट दिया है ना एनहाइड्राइड और एसीटेट, मैंने कहा ना वो परकिंस रिएक्शन में ही काम आएगा, बिल्कुल सुटेबल जगह बैठ चुकी है। एक और मुझे समस्या लगती है, यहाँ पायरिडीन वगैरह तो सब सही है, एसिटिक एसिड का एनायन है, एसिडिक एसिड का एनायन अगर H+ एब्जॉर्ब करता है तो एसिटिक एसिड बनाएगा, एसिटेट आयन अगर H+ एब्जॉर्ब करता है तो एसिटिक एसिड बनाएगा। एक वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बन सकता है? ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बन सकता। तो ये वाली तो फिजिबल रिएक्शन ही नहीं है कि ये एनायन में कन्वर्ट हो जाए और एनायन फिर आसानी से रिएक्शन कर ले एज ए न्यूक्लियोफाइल।
तो वो वाला कॉम्बिनेशन भी यहां बैठ नहीं रहा सुटेबल। नेक्स्ट इसका अगला जो स्टेप है उसमें इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराई है। ये रिएक्शन तो कौन सी रिएक्शन है? कोलबेज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कोलबेज स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं ना, कोलबेज स्मिथ रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में फिनॉल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलेशन होता है। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनता है जिसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता है। जनरली मेजर ये होता है सैलिसिलिक एसिड। NaOH की जगह KOH का यूज कर लोगे तो पैरा वाला आइसोमर मेजर होता है, पर बनते दो हैं, एक ऑर्थो आइसोमर और एक पैरा आइसोमर। ये तो मैंने क्वेश्चन के बारे में बता दिया। अब अपन को इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कहा ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लगेगा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट पूछा है द फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में पूछा है ना इसमें, कि फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन किसके साथ आ रहा है? दो के साथ आ रहा था, एसीटोन, ये हो गया सेकंड वाला एसिटोफिनॉन, सेकंड का थर्ड से आर के साथ देखना। सेकंड मतलब एसिटोफिनॉन, थर्ड के साथ कोई रिएक्शन थी ही नहीं एनहाइड्राइड के साथ में, बता ही दिया मैंने अभी अभी, है ना, और आर के साथ सब्स्टिट्यूशन वाली कोई कंडीशन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं बैठ रहा। देखना थर्ड का सेकंड और पी, थर्ड मतलब बेंजल्डिहाइड, सेकंड मतलब ब्रोमीन सनलाइट, सनलाइट के साथ में इसकी कोई रिएक्शन होती नहीं है, हटाओ इसको भी। नेक्स्ट है फोर्थ का फर्स्ट एंड क्यू, फोर्थ मतलब फिनॉल, फर्स्ट मतलब ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन बेस, और क्यू मतलब क्यू कहाँ है? कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ कोई फिनॉल का कोई कार्बोक्सिलेशन नहीं है और कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन भी नहीं है, हटाओ इसे भी। फर्स्ट का सेकंड और आर, फर्स्ट मतलब टॉलुइन, सेकंड मतलब ब्रोमिनेशन ऑन एलाइलिक पोजीशन, और आर का मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ही तो है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड बोला है इसने, बेंजोइक एसिड, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, केवल इन कॉम्बिनेशन में से देखना है बेंजोइक एसिड किससे बनता है। थर्ड का फोर्थ एंड आर, थर्ड का मतलब बेंजल्डिहाइड, फोर्थ मतलब NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड, और आर का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेंजल्डिहाइड की कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कोई रिएक्शन नहीं होती बेंजल्डिहाइड की, तो हटाओ उसको। तो फोर्थ का थर्ड के साथ पी, फोर्थ मतलब फिनॉल, थर्ड मतलब ये एनहाइड्राइड, मैंने कहा ना एनहाइड्राइड की रिएक्शन नहीं होती, और होगी भी तो एस्टर बनेगा, वो पिछले पेज पे बनाया था जो, और पी मतलब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन चाहे हो गई हो लेकिन बेंजोइक एसिड तो नहीं बनेगा उसमें। नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड का फर्स्ट एंड एस, सेकंड मतलब एसिटोफिनॉन, फर्स्ट मतलब ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना था, और एस का मतलब हेलोफॉर्म, ये बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना था। नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन करते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत चलता है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन तो मुझे यही दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसको भी देख लो, डी में फर्स्ट फोर्थ क्यू, फर्स्ट फोर्थ कोई रिएक्शन ही नहीं है, हटाओ इसको भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट गिव्स टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दो जगह बने यार, देखना जरा, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड एक तो बने हैं ये सिनेमिक एसिड सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, वो भी दोनों डिफरेंट है, और दो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां बने कोलबे रिएक्शन में, ये वाली कॉम्बिनेशन कहीं आएगा, देखते हैं। फोर्थ का थर्ड एंड क्यू, फोर्थ फिनॉल, थर्ड का मतलब ये फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ कुछ नहीं है यार, है भी तो कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनते हैं, तो हटाओ इसको। फर्स्ट फर्स्ट एस, फर्स्ट मतलब टॉलुइन, इसका फर्स्ट ब्रोमीन के साथ में कोई रिएक्शन ही नहीं है, एस कहां है? हेलोफॉर्म रिएक्शन है, टॉलुइन हेलोफॉर्म कहां देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते भी नहीं है उसमें। थर्ड का थर्ड एंड पी, थर्ड का थर्ड, थर्ड मतलब बेंजल्डिहाइड, ये परकिंस रिएक्शन एनहाइड्राइड, और पी मतलब कंडेंसेशन, तो बिल्कुल सही है, कंडेंसेशन तो होता ही है, और दो कार्बोक्सिलिक एसिड बने थे सिस और ट्रांस, ये आंसर हो गया। सेकंड, इसमें फोर्थ तो आया ही नहीं, फोर्थ के बारे में तो इसने बोला ही नहीं, फोर्थ का कोलबे बोलता तो चल जाता, तो फोर्थ में तो है ही नहीं। सेकंड फोर एंड आर, सेकंड मतलब एसिटाल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन,
एंड उसका फोर्थ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटोफिनॉन की कार्बन डाइऑक्साइड से कोई रिएक्शन नहीं आती मुझे, एंड आर सब्स्टिट्यूशन, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना होता है। एक बार हल्की सी निगाह मार के अगर इससे रिएजेंट्स तुम्हें याद आ जाए तो ठीक है, फिर ये कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, मेजर प्रोडक्ट पूछा है इस रिएक्शन में। बेंजीन रिंग पर NH2 भी है, बेंजीन रिंग पर फिनॉल भी है, तो मतलब एनिलीन की और फिनॉल की रिएक्शंस की बात चल रही है। फर्स्ट स्टेप में NaNO2 HCl लिया गया है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। हाँ, फर्स्ट स्टेप में Na2 HCl और 0 डिग्री सेल्सियस साफ दिखाई दे रहा है, एजोटाइजेशन की बात की गई है। तो ये रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में एजोटाइजेशन हुआ, कार्बो एनिलीन पर ही होगा, एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन है ये रहा NH2 और ये रहा फिनॉल, NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हो तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन और डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, एसिडिक मीडियम है ये, है ना। एरोमेटिक NH2 एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन ऐसी कंडीशन में डाईएजोनियम सॉल्ट बनाती है। ये रहा डाईएजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक्वस NaOH डाला है। एक्वस NaOH कहीं कोई रिएक्शन पढ़ी है क्या आपने? यहां कोई रिएक्शन हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है, याद दिलाओ। कपलिंग रिएक्शन याद है आपको? कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन में फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन जब पढ़ी थी हमने, तो फिनॉल की पैरा पोजीशन पर बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाती थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही करवानी है। डायजोनियम सॉल्ट की एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही तो होती है, जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर इस H को रिप्लेस कर देता है और एजोडाई बनती है, पिंक कौन से कलर की? ऑरेंज कलर की एजोडाई बनती है, ये वाला कंपाउंड बनता है। याद आया कि नहीं? एजोडाई। क्या यही सिचुएशन यहां नहीं बनती है? ये रहा डायजोनियम सॉल्ट, इसी मॉलिक्यूल में ये फिनॉल की पैरा पोजीशन, क्यों ना ये यहीं जाके अटैक करे और इसी कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं? देखो मैं बता देता हूं, ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये भी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए तो। नाइट्रोजन पे 2 ही बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहां ये अटैक करेगा इस जगह और इसको मतलब इसकी पैरा पोजीशन से H को रिप्लेस कर देगा, फाइनली HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और मैंने कहा ना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, N यहां प्लस था और उसने H को रिप्लेस किया है, तो H को रिप्लेस किया तो यहां ये जुड़ गया, ये रिंग भी एरोमेटिक है तो ये बन गया ना। कितनी, ये भी रिंग एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक है, एंथ्रासीन की तरह हो गया। चले आगे। अच्छा, मीडियम बेसिक है तो यहाँ फिनॉक्साइड आना चाहिए था, अगर कोई ऑप्शन होता तो वो बेस्ट आंसर होता। अच्छा, अब इसने आप यहीं अटैक क्यों करवाया? यहीं करवा देता, अगर यहां होता तो ये प्रोडक्ट बनता। भाई ये OH अगर यहाँ इस जगह अटैक करे, कर सकता है ना, अगर सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो जाए तो, सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो जाए तो ये ऐसे करके इस जगह अटैक कर ले, तो यार इस जगह तो दोनों ग्रुप्स के बीच में तो अटैक करना मुश्किल होता है, तो ये बेस्ट पोजीशन है, या तो यहाँ कराना था या यहाँ कराना था, ये बढ़िया पोजीशन है, स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? तो देखो ध्यान से। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कंपाउंड P है जिसकी रिएक्शन गिरनार रिएजेंट से एक्सिस में लेकर
ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन की गई है, फिर वाटर से रिएक्शन की तो कंपाउंड क्यू बना ये वाला। तो ये कंपाउंड क्यू बना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक्सिस में लेकर रिएक्शन की गई है और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें वाटर डाल दिया गया। ठीक है, फिर इस कंपाउंड क्यू की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से की गई 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आर बना। ठीक है, आर बना। फिर कंपाउंड आर की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से की गई है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2Cl2। तो ये फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के निशान लग रहे हैं, फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कराने के चक्करों में लग रहा है। और फिर उसके बाद में वाटर के साथ में ट्रीटमेंट किया गया तो कंपाउंड एस बन गया। तो क्या बनना चाहिए, और इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है, P1 ये रहा और P2 इसका ये रहा, सेम क्वेश्चन का, है ना। तो इसको क्या करें, यहां सॉल्व करता हूं। अच्छा, P2 को भी देख लो ना यार। P2 में एस पूछा है फाइनल प्रोडक्ट। एस का थोड़ा सा शक्ल देखना जरा सी, ये फाइनल प्रोडक्ट था ना, उससे वही रिएक्शन में एस बना। एस जो बना उसकी थोड़ी शक्ल देख लो यार, फायदा होगा। चले आगे, देखो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो तो वैसा का वैसा ही है, वैसा ही है ना। और यहाँ कुछ रिएक्शन हुई है गिगनारी एजेंट की और यहीं पे कुछ प्रोडक्ट बना है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे ले चलता हूं मैं पहले। देखना, यहां तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ही, और यहां एस्टर है ना, डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है क्या? अलग तरीके से, ऐसे ऐसे और एस्टर। इसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से की गई और ये एक्सिस में लिया गया। एक्सिस में लोगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो मिथाइल जाके, मिथाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहां, इस पोजीशन पर, है ना। SN2TH रिएक्शन करेगा फर्स्ट स्टेप में, एसाइल SN2 रिएक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके यहां अटैक करेगा, O- बनाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये O- फिर डबल बॉन्ड बनाएगा और इसको बाहर निकालेगा तो कीटोन बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में कीटोन बनेगा, कीटोन यहां बना देता हूं, चलो इसके फर्स्ट स्टेप में कीटोन बनेगा ये वाला। अब क्योंकि गिगनारी एजेंट तो एक्सिस में दिया है, वो कीटोन से भी रिएक्शन कर सकता है। ये बन गया कीटोन और H ये मैग्नीशियम के साथ बाहर निकला। अब कीटोन पर भी तो गिगनारी एजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, तो यहां अगेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि एक्सिस में लिया है तो यहां मिथाइल फिर से जाएगा और O- बनाएगा, और O- पर फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने वाटर यूज किया है। बोला था ना अभी कि फॉलोड बाय वाटर, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में वाटर यूज किया है, एसिडिफिकेशन होगा और इस जगह अल्कोहल बनेगा। हमें पता है कि एस्टर की रिएक्शन गिगनारी एजेंट से करा दो एक्सिस में लेकर तो टर्शरी अल्कोहल बनता है, तो वही टर्शरी अल्कोहल इन्होंने यहाँ बनाया है। ये दो मिथाइल गिगनारी एजेंट से आए हैं और ये OH बन गया। ये तो कंपाउंड P था, ये हो गया Q। इस कंपाउंड Q में डाला है फिर सल्फ्यूरिक एसिड, और बहुत ज्यादा हीट वीट नहीं किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे बोला। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H+ जाएगा इस लोन पेयर पर विराजमान हो जाएगा, और जैसे ही H+ जाके यहां से बाहर निकाला H2O के फॉर्म में तो कार्बोकेटाइन बना। अब तुम जानते ही होंगे, बोलना ही पड़ेगा ना, होंगे क्या पता जानते हो कि नहीं जानते हो। H+ आया, H+ यहां बैठ गया, फिर H2O निकल गया, और जैसे ही H2O निकला कार्बोकेटाइन बना। इंट्रामोलिकुलर फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन पड़ी हुई है क्या, फ्रिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन तो पढ़ा ही होगा। फ्रिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन पर में बेंजीन पर कोई R+ रेडिकल अटैक करता है, R+ मिथाइल प्लस इथाइल प्लस, इसी तरीके से, तो वही प्लस तो यहां बना। अब ये प्लस दूसरे मॉलिक्यूल पे काहे को रिएक्शन करे जब इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एरोमेटिक रिंग बैठी हुई है, तो ये इस एरोमेटिक रिंग पर ही अटैक कर लेगा। एक और प्रश्न उठता है
कि सर यहां से H प्लस निकल के ये एल्कीन क्यों नहीं बन गया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है। हालांकि सल्फ्यूरिक प्रेजेंस में बहुत ज्यादा हीट भी नहीं किया गया, बहुत ज्यादा हीट करते तब थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती इस तरह की भी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाए। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर मोर फेवरेबल देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, ये तो पता ही होगा ना आपको। तो यहां पॉसिबिलिटी भी वैसी ही बनती है। तो ये हो गई एक इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। लिख दो यहां पर इंट्रा मॉलिकुलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहां अटैक कराओ या यहां अटैक कराओ एक ही बात है। तो यहां क्या बना, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ये टर्शीब्यूटाइल तो अंत तक रहेगा, ये मिथाइल ये बन गया। ठीक है, ये कंपाउंड पी के बाद में PQR बनाया होगा ये। अब एस में क्या किया था, एस में क्या किया था इन्होंने, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के AlCl3 डाल दिया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड AlCl3, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या काम करेगा, AlCl3 लुईस एसिड के साथ फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। AlCl3 यहां से Cl को निकालता है, कार्बोकेटाइन बनाता है, और वो कार्बोकेटाइन जाके बेंजीन पर फिर अटैक करेगा। अब कार्बोकेटाइन बेंजीन की कौन सी पोजीशन पे अटैक करे ये बताओ। इलेक्ट्रोफाइल जो एसिटेट इसका यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा एसाइलिनियम आयन, वो कहां अटैक करे, इस जगह तो दो ग्रुप्स के बीच में फंसना अच्छी बात नहीं है। इस जगह इस टर्शियल ब्यूटाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, इस जगह इस CH2 इस रिंग का स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। मुझे लगता है यहां स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो यहीं आना चाहिए, इसी जगह आना चाहिए। टर्शियल ब्यूटाइल बहुत बड़ा ग्रुप है, इससे दूर रहे तो अच्छा, ऐसे ताकतवर लोगों से दूर ही रहना पड़ेगा। तो C डबल बॉन्ड OCH3 ये वाला कंपाउंड बना, कंपाउंड PQR और S ये बन गया। अब आप क्या चाहते हो बताओ, अब आप क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो ये लो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि Q से R बनना, Q से R बनने का प्रोसेस और R से S बनने का प्रोसेस क्या है। Q से R बनना तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन था जिसमें रिंग बनी थी, और ये फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल तो निकला ही है। तो ये कह रहा है डिहाइड्रेशन है, हाँ डिहाइड्रेशन हुआ था इस स्टेप में, और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है, यहाँ फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है, ये ठीक है। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, डिहाइड्रेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है। सुनना कैसे, ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप में इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी हुई है ना, इस स्टेप में ये वाला स्टेप में, इस स्टेप में इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन भी हुआ है और डिहाइड्रेशन भी हुआ है। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया ना, मतलब फर्स्ट सेकंड तो अधूरा सच था और थर्ड वाला पूरा सच है, तो मैं पूरे सच का साथ दूंगा, इसलिए आंसर इसका थर्ड है। एसाइलेशन तो ये है ही। ठीक है, चले आगे। इसका तो एस मैंने बता ही दिया है कि ये तो बनेगा नहीं, ये वाला पैरा पोजीशन पे ही जाके इस जगह अटैक करेगा, ये तो हो ही गया है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस किस रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन का। ऐसे कौन कौन से रिएक्शन है। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन का मतलब है मैसिटाइलिन, मैसिटाइलिन ही तो कहते हैं। तो मैसिटाइलिन किसमें बनेगी आपको ये बताना है। चलो, फर्स्ट रिएक्शन है एसीटोन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दे तो एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन रिएक्शन करके मैसिटाइलिन में आते हैं। ये हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में भी एल्डोल कंडेंसेशन होती है। बेसिक मीडियम में हीट करने पे तो एल्डोल कंडेंसेशन होती ही है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में भी एल्डोल कंडेंसेशन होती है। ठीक है, तो जरा अब बहुत लंबी चौड़ी मैकेनिज्म पे जाओगे तो थोड़ा दिक्कत होने वाली है तुम्हें, पर मैं तुम्हें शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या, आप यही तो करते हो कि यहाँ R है
यहाँ CH, मतलब यहाँ भी जो भी है, H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, और ये डबल बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन होती है किसी अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड कीटोन के साथ में, ऐसा ही होता है ना। और यहाँ के तो 2H निकल जाते हैं और यहाँ का ऑक्सीजन निकल जाता है, और इस कार्बन में और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, जरा देखना, ये रहा एसीटोन, ये रहा एसीटोन, ठीक है, और ये रहा एसीटोन। एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ऐसा करने पर यहां से 2H निकलेंगे और यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहां भी बनेंगे। यहां से 2H और ये ऑक्सीजन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहां बनेंगे। यहां से 2H और ऑक्सीजन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहां बनेंगे। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का बाहर निकलते हैं और 3 जगह ट्रिपल मतलब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे आपको। यहां डबल बॉन्ड आ गया, इस जगह इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में ऐसे ये बनता है। NaOH के प्रेजेंस में तो नहीं आती ये रिएक्शन। NaOH के प्रेजेंस में तो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन हो सकती है, 4 ऑन्स भी बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एसिटाइलेशन होकर इस तरह से साइक्लाइजेशन होता है, ये एसीटोन में होता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखने का है। ठीक है, एक तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। नेक्स्ट है, ये है प्रोपाइन। प्रोपाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे पास करते हैं तो मेसेटिलीन बनती है। ये सेकंड बी वाले ऑप्शन के लिए बता रहा हूं, बी है ना। हाँ तो ऐसे 1 2 3 आता है, अच्छा बी है। हाँ आपने ये तो पढ़ रखा है ना यार कि एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किए जाएं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स आपस में आके कंबाइन होके एरोमेटाइजेशन कर लेते हैं। 3 करते हैं, 4 नहीं करते, 3 करते। ठीक है, और क्या बन जाता है, एक रिंग बन जाती है। यहाँ का पाई बॉन्ड खत्म हुआ, एक पाई बॉन्ड खत्म हुआ, यहाँ नया सिग्मा बॉन्ड बना, तो एक पाई बॉन्ड बच गया, यहाँ एक पाई बॉन्ड बच गया, यहाँ एक पाई बॉन्ड बच गया। ये तो होती रिएक्शन कहाँ से, एसिटाइलिन से। एसिटाइलिन की जगह अगर प्रोपाइन होता तो ये प्रोपाइन, ये मिथाइल, थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, टेढ़ा होता नहीं है, ये मिथाइल और ये मिथाइल ऑल्टरनेट लगाएं जिससे कि तो ये क्या बनेगा, मेसिटाइलिन बनेगा। ये बन गया मेसिटाइलिन। अब प्रश्न ये भी उठता है कि 3 मिथाइल ऐसे ही एडजस्ट क्यों हुए, ऐसे ही हो जाते तो 2 मिथाइल पास पास में आ जाते। एक्चुअली ट्राई मिथाइल बेंजीन में सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल ट्राई मिथाइल बेंजीन की ही है। ठीक है ना, इन सब में ये तीनों आइसोमर्स में से मोस्ट स्टेबल आइसोमर है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। क्लियर है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी हो गया, इसका आंसर ये भी हो गया। नेक्स्ट है, ये कीटोन है, 3 कीटोनिक ग्रुप है, ब्रोमीन बेस डाला है, हाइड्रोलाइसिस किया है और सोडा लाइम डाला है हाई टेम्परेचर पे। देखते हैं क्या है। इसका सी ऑप्शन है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहाँ कीटोन और यहाँ कीटोन है। इसमें डाल दिया है ब्रोमीन प्लस बेस। कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोक ये वाला पार्ट हेलोफॉर्म बनेगा, बचा हुआ पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऐसे यहां और यहां भी यही रिएक्शन होगी। रिएक्शन तो पड़ी हुई है ना, बिना पढ़े तो आप क्वेश्चन कर भी नहीं सकते। एडवांस वाले बच्चों को बता रहा हूं, और ये चीजें पूछता ना हूं ना कि मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन बताऊं कि बेटा तुम्हें, तो फिर तो काम ही गड़बड़ हो गया। तो बच्चों फिर तो स्टार्टिंग से ही पढ़ा देना पड़ेगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन आती होगी स्टूडेंट्स को, नहीं आती है तो फिर तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो अभी एडवांस के लिए बेस तैयार नहीं है फिर तो।
ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन भी किया है इसने, ये डाला है ना, तो इसीलिए डाला होगा कि भाई यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, तो ठीक है इसलिए डाला है। तो मैं बना देता हूँ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये रहा। अब आपको सोडा लाइम रिएक्शन याद है? ऑब्वियसली याद होगी यार, तुम तो। कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करता है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में चाहे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सब गायब होंगे, उसकी जगह केवल H बच जाएगा। तो ये सब तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड का तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, खत्म। और यहाँ बेंजीन बनेगा, तो ये तो मेसिटाइलिन नहीं है, ये तो बेंजीन नाम से कहलाता है कंपाउंड। तो थर्ड तो नहीं है, थर्ड में तो बन गया बेंजीन, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ 3 एल्डिहाइड है, तीनों एल्डिहाइड की जिंक अमलगम HCl से रिएक्शन कर दिया। अरे मेरे भाई जिंक अमलगम HCl तो क्लीमेंशन से रिडक्शन करता है, और क्लीमेंशन रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन की जगह तो एल्केन बन जाते हैं। भाई क्लीमेंशन रिडक्शन में C डबल बॉन्ड O का जिंक अमलगम HCl से रिडक्शन करें तो जहां C डबल बॉन्ड O है वहां 2 H दिख जाएंगे आपको। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर दो एल्डिहाइड कीटोन का। तो यहां क्या बना, इस जगह 2 H आ गए, इस जगह 2 H आ गए, इस जगह 2 H आ गए, तो ये भी मेसिटाइलिन है, तो ये आंसर भी हो गया। ठीक है ना, 3 आंसर हो गए इसमें। चले आगे। एक पैराग्राफ है, चलो ध्यान से देखो। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, कौन सी रिएक्शन है? बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड से, गाटरमान्स रिएक्शन। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, गाटरमान्स रिएक्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसको आगे रिएक्शन किया गया एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट। एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट से मुझे परकिंस रिएक्शन की बू आ रही है। ये दोनों एक साथ अगर आते हैं तो परकिंस रिएक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है, और है भी, क्योंकि एल्डिहाइड बन रहा था। चलो वापस बोलता हूं, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से HCl के प्रेजेंस में करते हैं तो बनती है गाटरमान्स फॉर्माइलेशन, जिससे बेंजल्डिहाइड बनता है, यही लिया जाता है। उस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट से करने पर परकिंस रिएक्शन होती है, जिससे बनता है सिनेमिक एसिड। अभी बना दूंगा, टेंशन मत लो। सिनेमिक एसिड बन गया। उस सिनेमिक एसिड मेजर प्रोडक्ट की, अच्छा सिनेमिक एसिड में भी सिस और ट्रांस बना होगा तो ट्रांस वाला मेजर होगा, चलो ठीक है। उसका जो मेजर प्रोडक्ट है उसकी रिएक्शन आपने ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट से किया, फिर हीट किया मॉइस्चर KOH की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड Y बना मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में। रिएक्शन अगर X की जाए हाइड्रोजन इन पैलेडियम चारकोल, और फिर उसके बाद में नहीं फास्फोरस एसिड के साथ हीट किया जाए तो Z बनेगा। तो क्या बताएं, 2 क्वेश्चन है इसमें भी, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा। चलो बनाते हैं एक एक स्टेप में। पहले तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि बेंजीन की रिएक्शन करी, बेंजीन की रिएक्शन की कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से AlCl3 की प्रेजेंस में। रिएक्शन का नेम है गाटरमान्स फॉर्माइलेशन, कोच फॉर्माइलेशन, कोच फॉर्माइलेशन। रिएक्शन का मैकेनिज्म तो पता ही होगा, इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड H+ को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, इस तरह का। ये है ना, H+ एब्जॉर्ब किया कार्बन ने, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, एक और बॉन्ड बना ले तो अच्छा ही हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर लेगा। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और
यहां वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाता है, ये जुड़ गया। ठीक है, नाम है बेंजल्डिहाइड, क्या ही बताएं तुम्हें, ये कंपाउंड एक्स ही है ना, ट्रीटमेंट किया तो कंपाउंड, अच्छा, और उसके बाद में बना है कंपाउंड एक्स, तो यहां नहीं बना कुछ भी। इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से की गई, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में। याद रखिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट से कराएं तो परकिंस रिएक्शन होती है। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ऐसे तो पूरी मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक में तो ये है, वाटर वाटर एक्वस मीडियम में होता है। शॉर्ट ट्रिक में तो ये है कि यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और ये वाला पार्ट है ना हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर भी पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेगा, क्योंकि एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से दोनों तरफ के पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई। बना क्या? परकिंस रिएक्शन से सिनेमिक एसिड बना और एसिटिक एसिड बना। क्वेश्चन में बोला कि यार मेजर वाला पार्ट, तो मेजर वाला तो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो सिस भी होगा और एक ट्रांस भी होगा, ट्रांस ही मेजर होना चाहिए, ट्रांस वाला, इसको एक्स बोला है ट्रांस वाले को। ठीक है, एक्स कौन है? इसका ट्रांस वाला पार्ट है। ये सिनेमिक एसिड एक्स। अब इसकी रिएक्शन की गई है ब्रोमीन से NaCO3 के प्रेजेंस में, Na2CO3 के प्रेजेंस में, मतलब बेसिक मीडियम में ब्रोमिनेशन किया गया है। देखो अब इसमें ना, ये तो बेस है, एसिटिक एसिड के साथ में सोडियम एसिटेट बन सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन का एडिशन यहाँ होगा, है ना, ब्रोमीन का डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है, तो क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक Br यहाँ एक Br यहाँ, विसिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं। तो ये रहा पीएच। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वैसे तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ Br, यहाँ Br, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन। ठीक है ना, यही बनेगा। अच्छा, इसको हीट भी किया गया है। इसके लिए एक चीज बताता हूँ आपको यार, पहले तो एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ। आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है ना, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन पढ़ रखा है ना, ये तो E2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E1C सब बीटा एलिमिनेशन के पार्ट है। इसमें कभी ऐसा हो कि आपने पढ़ा हो कि यहाँ X ग्रुप है और यहाँ Y ग्रुप है, दो ग्रुप पड़ोस में से बाहर निकलते हैं तो बीटा एलिमिनेशन होता है, XY बाहर निकला, यही होता है, और डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन हो और यहाँ लिविंग ग्रुप हो, स्पेशली हेलोजेंस की बात करें, वैसे लिविंग ग्रुप तो और भी चल सकता है, लिविंग ग्रुप हो, अभी हेलोजन नहीं है, तो उस केस में जैसे इसको हीट करते हैं बेसिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बना ही दिया मैंने। और जैसे ही आपने इसको एनायन में कन्वर्ट किया तो ये इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला, यहाँ डबल बॉन्ड बना, और यहाँ CO2 हवा में फुर हो गई, ये CO2 बाहर निकली और लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकला। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक तो यहाँ हेलोजन हो तब भी, और यहाँ डाइएजोनियम सॉल्ट हो ना तब भी ऐसा होता है। NH2 था, अमीन था, और अमीन का आपने डाइजोटाइजेशन किया और फिर बेस डाल दिया, तो ये तुरंत रिएक्शन हो जाती है, जिससे कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आपको यही चीज यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि आप इसने ना बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया ब्रोमीन का, तो ब्रोमिनेशन हुआ। हालांकि इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक और तरीके से समझाऊंगा, वो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। तो यहाँ भी यही हुआ कि इसने डबल बॉन्ड बनाया, अपोजिट साइड से होता है एंटी एलिमिनेशन, यहाँ डबल बॉन्ड बना और ये बाहर निकल गया। ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा पोजीशन थी, बीटा पोजीशन से लिविंग ग्रुप बाहर निकला, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या बना, क्या बना, ये विनाइलिक वाला प्रोडक्ट बन गया।
ये बन गया, ठीक है ना। अब इसको इन्होंने मॉइस्चर्ड KOH की प्रेजेंस में हीट किया है। ये मॉइस्चर एक्वस नहीं है, KOH की पैलेट्स ने बस थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है, मतलब प्योर KOH ही मान लो आप। तो KOH ने थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है और KOH मतलब कॉन्सेंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में इसको हीट किया है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में डीहाइड्रोहेलोजनेशन हो जाएगा, मतलब ये और ये बाहर निकल गया, ठीक है। और क्या, और कुछ नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये बन गया, सही है। एल्काइन बनाने का मेथड है। अरे एल्काइन में अपन पढ़ते नहीं है क्या? एल्काइन नहीं पढ़ते हो क्या आप ये नहीं पढ़ते हो क्या कि है ना इस कंपाउंड में, अरे यार ये तो रिएक्शन पढ़ रखी है अपन ने कि यहाँ एक हेलोजन है, यहाँ एक हेलोजन है, यहाँ H है, यहाँ H है, हेलोजन और H निकला एक एल्कोहलिक KOH से, और हेलोजन और H निकला सोडियम अमाइड से, याद है? एल्कोहलिक KOH लिया और NaNH2 लिया और हीट किया, 2 बार HX बाहर निकले और ट्रिपल बॉन्ड बना। काफी कुछ वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इवन सीबी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इवन सीबी में क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग के जस्ट पास में जो कार्बन है वहां नेगेटिव चार्ज बन जाए, कि यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, बेस ने यहाँ से H+ निकाला तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, डबल बॉन्ड पे भी है, तो इसलिए स्टेबल होना चाहिए। भाई डबल बॉन्ड पे एस रेक्टर ज्यादा है, एरोमेटिक रिंग के पास में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इवन सीबी टाइप की रिएक्शन मान सकते हैं इसको, है ना। बेस डालते ही पहले एनायन बना, एनायन ने डबल बॉन्ड बनाया, इसको बाहर निकाल दिया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको मिटाना था, ये तो इवन सीबी है ही। इवन सीबी याद है आपको कि लिविंग ग्रुप का बीटा H+ के फॉर्म में निकले और नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, तो या फिनाइल के जस्ट पास में नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी होता है, तो इवन सीबी फिनाइल वाला H भी देता है, बीटा पोजीशन पे इस तरह से फिनाइल हो तो भी देता है, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला इससे ये बनना, ये वाला स्टेप मुझे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है, हालांकि आंसर सेम ही आ रहा है, आंसर सेम ही आ रहा है। जैसे आप ये देखना कि यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन से ये एनायन बन ही चुका था क्योंकि आपने सोडियम कार्बोनेट डाला था, और Br की जब रिएक्शन होती है Br2 की, तो ऐसा थोड़ा होता कि दोनों Br एक साथ आके जुड़ गए, एक साथ तो नहीं जुड़े होंगे, ऐसा हुआ होगा कि Br ने नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाया होगा, ठीक है, उसके बाद ही तो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। तो यहां बॉन्ड डिसोसिएशन कुछ इस तरीके से हो जाए कि ये डबल बॉन्ड बना, ये हो गया, ऐसे ही तो डिसोसिएशन होना चाहिए, तुरंत टूट गया है भाई, अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा पोजीशन थी, बीटा पोजीशन ब्रोमीन था, तुरंत टूट गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, CO2 तो बाहर निकला, एक Br रह गया। ये वैसी रिएक्शन है काफी कुछ, ठीक है ना। चले आगे, आंसर तो मिल गया होगा। फर्स्ट का आंसर तो क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर तो ये C हो गया, एल्काइन बना। ये Y वाला जो कंपाउंड था ना वो तो मिल गया हमें। अच्छा अभी तो और है, अभी तो और है, कंपाउंड Y एज ए मेजर प्रोडक्ट बना। अब X की रिएक्शन इससे करा दें और इससे करा दें तो Z बन जाएगा। तो X कौन था भाई, X हमारा था सिनेमिक एसिड, थोड़ा स्लो हो गया मामला, हाँ X था, जोर से बोलता हूं, X हमारा था सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड की रिएक्शन आपने हाइड्रोजन पैलेडियम से करवा दी, तो हाइड्रोजन पैलेडियम हाइड्रोजनेशन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजनेशन स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाओ तब, ऐसा नॉर्मली हाइड्रोजनेशन नहीं होता मेटल के बेस में। और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजनेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा, बेंजीन रिंग का कुछ नहीं होगा। बेंजीन रिंग का हाइड्रोजनेशन के लिए भी बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है, स्टेबल होती है बेंजीन रिंग। तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर, एक मिनट ऐड कर देता हूं पेज। तो ये कंपाउंड था सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड का हाइड्रोजनेशन हुआ पैलेडियम के प्रेजेंस में, पैलेडियम चारकोल,
हाइड्रोजनेशन करेगा, एरोमेटिक रिंग बच गई, CH2 CH2 और स्वयं कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, फिर क्या करवाया था इसने, इस कंपाउंड की रिएक्शन कहां से कराई थी, मेजर प्रोडक्ट वाई, नहीं यार वाई की कराई थी, नहीं एक्स की कराई थी, और इससे रिएक्शन, हाँ तो हो गया काम, काम बन गया, मुझे समझ में आया क्या हो गया। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन इसने कराई है H3PO4 के साथ हीट करा दो, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करा दो, या फिर पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट करा दो। रिएक्शन मुझे पकड़ में आ गई, रिएक्शन ऐसे पकड़ में आ गई कि ये कंपाउंड वही है, CH2 और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है कि बेंजीन की रिएक्शन एसाइलेशन जब हम करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, या फिर H3PO4 डालते हैं, या फिर फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं। H+ आएगा, OH को निकाल ले जाएगा, कैटायन बनेगा, और ये कैटायन जाके इस जगह रिएक्शन कर लेगा, जिसे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। पता होगा फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, जिससे कि कीटोन बन जाते हैं। सेम रिएक्शन वही है, ये इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड ने अपना H+ भेजा लड़ने के लिए, H+ OH को निकाल ले गया, कैटायन बना, कैटायन ने यहां रिएक्शन कर दी, H को रिप्लेस कर दिया, और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, जिसका परिणाम आपको यहां देखने को मिला, इस तरह का साइक्लिक कीटोन। ठीक है, यही इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो वही पैराग्राफ है, उसका सेकंड क्वेश्चन है, ये आंसर पर निकाल चुका, कंपाउंड Z है। चले आगे, चल एक और क्वेश्चन। पैराग्राफ के क्वेश्चन खूब पूछे गए थे, थोड़ा सावधान हो जाओ, पैराग्राफ के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये दोनों पैराग्राफ डाले हैं दोनों क्वेश्चंस के साथ में। चलो, एक कंपाउंड P है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। हालांकि सब्जेक्टिव हो जाते हैं ना तो पसीना निकल जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर काफी कुछ कंट्रोल में आ गया। एक ऑर्गेनिक एसिड है P, जिसका C11H12O2 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें इसका, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर ये 11 कार्बन है तो हाइड्रोजन होने चाहिए थे डबल से 2 ज्यादा, मतलब 22 और 24 होने चाहिए थे, 24 के रेस्पेक्ट में 12 कम है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 हो गया है ना। और नीचे आपको सभी के अंदर बेंजीन रिंग विद्यमान दिखाई दे रही है, मतलब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 तो एरोमेटिक रिंग का ही है, एरोमेटिक रिंग तो है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का है क्योंकि इसने बोला है एसिड। तो एक तो रिंग हो गया, 6 कार्बन तो वहां यूज हो गए होंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, 7वां कार्बन वहां यूज हो गए होंगे, बाकी के जो कार्बन है 4 कार्बन, वो आपको ये पैरा पोजीशन पे कुछ 4 कार्बन एडजस्ट करके दिखाई दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो इनको ध्यान में जरूर रखिएगा, ये बहुत संकेत दे देते हैं। हाँ, तो बाकी के 4 कार्बन है, इसको इजीली ऑक्सीडाइज किया जाए तो डाई बेसिक एसिड बन जाएगा, जिसकी रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में करें तो एक पॉलीमर बनता है डेक्रोन। डेक्रोन का मतलब है टेरिलीन। पॉलीमर नहीं पढ़े ना आपने, पढ़ने चाहिए थे, पढ़ने चाहिए थे। लो हिंट देता हूं, टेरिलीन की बात कर लो, टेरिलीन क्या होता है, टेरिलीन स्पेलिंग भूल गया मैं तो यार, टेरिलीन ही होता है शायद, टेरिलीन या डेक्रोन, एक पॉलीमर है, ये लीनियर पॉलीमर। जब टेरिथेलिक एसिड होता है ना, टेरिथेलिक एसिड, ये रहा टेरिथेलिक एसिड, टेरिथेलिक एसिड, इसकी रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में करवा दो,
इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसके साथ में करवा दो। तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, फिर आगे से मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके हैं, H2O निकला, फिर आगे की चेन में कार्बोक्स, इस एल्कोहल का ऐसे कैसे दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, फिर उसका क्या आगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, इस तरीके से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और H2O के कई मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, कंडेंसेशन होता है जिससे कि ये वाला प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है टेरिलीन, मतलब डेक्रोन। टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं ना हम लोग, टेरिलीन प्लस कॉटन ही होता है टेरिकॉट। इस तरीके से आगे से आगे आगे से आगे एक पॉलीमर बनता है जिसे डेक्रोन कहा जाता है। तो ये हिंट ये है कि डेक्रोन बना, तो डेक्रोन तो टेरिथैलिक एसिड से बनता है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से टेरिथैलिक एसिड ही बनता है, डाइबेसिक एसिड है जो कि टेरिथैलिक एसिड है। और चलो एक और चीज इसने बोली है, इसको भी यही बोल देना जरूरी है कि इस कंपाउंड का जब ऑक्सीडाइज ओजोनोलाइसिस करते हो, इस कंपाउंड पी का जब ओजोनोलाइसिस करते हो तो कंपाउंड पी एक एलिफैटिक कीटोन देता है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। यहां से कुछ हिंट मिलने वाला है, आगे तो पढ़ ही लो। फिर इसने बोला है कि इस पी की एस सीक्वेंस में रिएक्शन करो तो क्यू बनेगा, फिर आर बनेगा, और सीक्वेंस से रिएक्शन करो तो एस बनेगा। लेकिन ये पी के बारे में अंदाजा लगाना जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना तो रिएजेंट कैसे कर पाओगे। देखो सुनो मेरी बात, इस पी के बारे में थोड़ा सा हिंट यहीं पे भी ले लेता हूं। बेंजीन तो इसमें है ही है, ठीक है, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का है और बाकी के 4 कार्बन और। इस क्वेश्चन में आपको ये जो एल्काइल वाला पार्ट दिख रहा है सबके अंदर है। ये तो क्वेश्चन में आर की स्ट्रक्चर दी है ना, आर वाले की स्ट्रक्चर। एस में भी देखना कोई एल्काइल वाला पार्ट होगा, उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया नहीं है। इस क्वेश्चन में एस पूछा गया है, इसी पैराग्राफ का दूसरा क्वेश्चन है। उस एस में भी देखो ये आर वाला पार्ट है, 4 कार्बन वाला, और ये दो ही तरह के हैं, एक तो आइसोब्यूटाइल है और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है। नियो वगैरह और कुछ नहीं है, नियो तो खैर होता नहीं है, टर्शरी वाला भी नहीं है, ये दो ही हैं। इन्हीं से कुछ हिंट मिल रहा है, ये ऑप्शन तो इनमें से चूज करना है ना आपको। देखो 4 कार्बन एक साथ ही रखना है, हालांकि पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है कि ये एक कार्बन यहाँ होता और 3 कार्बन इस तरफ होता है ना, तो भी इसका ऑक्सीडेशन कर से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनते हैं। 3 कार्बन किसी भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, तो भी बनता तो वही टेरिथैलिक एसिड। ऐसा भी हो सकता था कि 2 कार्बन इधर होते और 2 कार्बन इधर होते इथाइल के फॉर्म में, तो भी टेरिथैलिक एसिड बनता ऑक्सीडेशन करने पे। पॉसिबिलिटी तो कैसे भी है। अच्छा ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, टेरिथैलिक एसिड क्यों बना, क्योंकि यहां भी कार्बन था यहां भी कार्बन था, जब इसका ऑक्सीडेशन किया तो बेंजीन से जब कार्बन चिपका हुआ होता है तो ऑक्सीडेशन करने पर वो कार्बन जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड में बनता है। एक एक्सेप्शन है, वो याद दिलाने के लिए बोला था। तो क्योंकि ऑप्शंस ऐसा कह रहे हैं और मुझे यकीन है कि यही होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां 4 कार्बन, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी तो 5 ही हुआ, एक रिंग का 3 पाई बॉन्ड ये रहा, चौथा पाई बॉन्ड ये रहा। ओजोनोलाइसिस भी तो करवाया है इसने और 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बचा है, तो इन 4 कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, श्योर है। इन चारों कार्बन में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर वन ऑफ द कीटोन मिलता है, वो भी एलिफैटिक कीटोन, वन ऑफ द एलिफैटिक कीटोन बोला उसने। तो देखो 2 ही ऑप्शंस बनाऊंगा मैं, एक तो ये वाला जिसे अपन बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, है ना, और एक ये वाला बनाऊंगा, कौन सा बोला इसने, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला। अब हम यहां पे ऐसा करते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन देखते हैं और डबल बॉन्ड कहां कहां होता कि उसका ओजोनोलाइसिस करने से एलिफैटिक कीटोन बन जाता है। अगर ये वाला सिचुएशन है और डबल बॉन्ड यहां होता तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन से एक तो बनता फॉर्मेल्डिहाइड और एक बनता कीटोन, लेकिन ये कीटोन एलिफैटिक कीटोन नहीं है, कार्बोक्स मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ कीटोन है, यहां डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। हमें बोला है एलिफैटिक कीटोन चाहिए उसको, यहां डबल बॉन्ड होता तो भी बात तो वही है।
इस जगह डबल बॉन्ड होता और बॉन्ड डिसोसिएशन जब यहां से होगा तो ये वाला पार्ट कार्बन तो बनेगा एल्डिहाइड और ये बन जाएगा कीटोन और ये कीटोन। अरे यार ओजोनलाइसिस तो आता है कि ओजोनलाइसिस मुझे पढ़ाना पड़ेगा? चलो तुम भूल गए हो ओजोनलाइसिस, मैं याद दिलाता हूं कि ओजोनलाइसिस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। जब कार्बन कार्बन डिसोसिएशन होता है तो इस कार्बन पर भी सी डबल बॉन्ड ओ बनता है, इस कार्बन पर भी सी डबल बॉन्ड ओ बनता है। जब यहां सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा तो वो एसीटोन होगा एलिफेटिक कीटोन। तो यहां पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे डबल बॉन्ड की। इसमें भी देखता हूं, अगर यहां डबल बॉन्ड होता और यहां बॉन्ड डिसोसिएट होता तो सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन यहां बनता जो कि एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्वेश्चन में मांगा ही नहीं है, उसने बोला एलिफेटिक चाहिए। यहां डबल बॉन्ड होता और बॉन्ड डिसोसिएशन होता ओजोनोलाइसिस से तो यहां भी कीटोन बनता, वो कीटोन भी एरोमेटिक वाले पार्ट से चिपका हुआ है तो यहां डबल बॉन्ड भी नहीं चाहिए। अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड बनते हैं तो भी एल्डिहाइड नहीं चाहिए, कुछ कीटोन बोला है। तो एक ही संभावना है मुझे यहां दिखाई दे रही है, ये रहा, यही है वो कंपाउंड पी। बस अपना मेजर काम हो गया, मेजर काम हो गया। अब लो, ये पहचान लिया हमने, ये है, ये वाला पार्ट नहीं है। अब लो यार, अब क्या करना पड़ेगा, इसी जगह तो कैसे करूं? जगह नहीं है, इतना सारा याद रखना पड़ेगा क्या? ऐसे तो बैठेगा नहीं। चलो करते हैं, पीछे पलट पलट के जाएंगे। तो कंपाउंड पी रहा ये, इस जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ ऐसा कुछ पार्ट है जहाँ कीटोन, ये एल्कीन है, ये कंपाउंड पी है। अब इसको एक बार याद कर लेता हूँ क्या क्या किया। पहले तो हाइड्रोजनेशन किया, पैलेडियम की प्रेजेंस में SOCl2 डाला, गिगनार रिएजेंट डाला कैडमियम क्लोराइड के साथ में और सोडियम ब्रोमाइड डाल दिया। देखता हूँ कितनी की याददाश्त है। पहले तो हाइड्रोजनेशन किया पैलेडियम चारकोल से, ठीक है ना। फिर SOCl2 मतलब थायोनाइल क्लोराइड, फिर गगनार रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड था या ब्रोमाइड था देख लेना यार, प्लस कैडमियम, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है ना। और फिर क्या किया था, चौथा पॉइंट क्या हो गया, सोडियम बोरोहाइड्रेट, फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये 4 स्टेप में। हाइड्रोजनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का, एस्टर का एंड अमाइड का हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एस्टर का जरूर हो सकता है, थोड़ा हीट वीट करना पड़े। कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड का नहीं होता, हालांकि बहुत हीट करोगे तो सबका ही हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को बख्श दो, एल्कीन को रिड्यूस कर दो, एरोमेटिक रिंग स्टेबल है, इसका कुछ नहीं होगा। तो हाइड्रोजनेशन होगा केवल इस पोजीशन पर जिसमें डबल बॉन्ड स्वाहा हो जाएगा और बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करें तो एसिड हैलाइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक H एक Cl एक ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और ये बन जाता है एनहाइड्राइड, सॉरी एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड ये बन गया। गिगनार रिएजेंट डाला है और कैडमियम क्लोराइड डाला है, इसकी कहानी भी सुन लो। वैसे आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी कि RMgCl की रिएक्शन जब कैडमियम क्लोराइड के साथ में की जाती है तो R2 कैडमियम एक नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। गिगनार रिएजेंट से दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बन सकते हैं, साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। पढ़ाई है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चाहिए आपको, ऐसा होता है, ये भी होता है दुनिया में, ऐसा भी होता है, ठीक है। एक्चुअली ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एसिड हैलाइड से रिएक्शन कर सकता है और कीटोन बना सकता है। ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब ArSN2 रिएक्शन करेगा, SiLSN2 रिएक्शन करेगा, लेकिन ये कीटोन से रिएक्शन नहीं करता,
एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता, साइनाइड से रिएक्शन नहीं करता, इनके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता, जबकि गिगनार रिएजेंट करता है। गिगनार रिएजेंट इन सबके साथ रिएक्शन कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन ये वाला कंपाउंड है गिलमांस रिएजेंट होता है R2CuLi, वो भी नहीं करता है। तो यहाँ ये दोनों, यही समझ लो इन दोनों की रिएक्शन से यही बना है, और ऐसे डायरेक्ट भी कई बार दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसने एक मिथाइल तो जाएगा और Cl को निकाल देगा, लेकिन जैसे ही एक Cl निकलेगा कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये कीटोन आगे रिएक्शन नहीं करने वाला, क्योंकि ये रिएक्शन इनसे होती ही नहीं है, नो रिएक्शन। कैसे करूं, रेड कलर से कर देता हूं कि इनसे रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर है? तो यहीं पे रुकेगी। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कर दोगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल कैसे बनाऊं, जगह तो है ही नहीं, मैं छोटा छोटा लिख सकता हूं। ये बन गया अपना अल्कोहल, और ये बन गया वही जो था। ये कंपाउंड वही है जिसके लिए इसने पूछा है। अरे यार, अभी तो कंपाउंड क्यों ही बनाए, कंपाउंड क्यों ही बनाए, अभी तो पिक्चर बाकी है। इस कंपाउंड क्यू की भी तो रिएक्शन है फिर आगे। तो ये रहा कंपाउंड क्यू आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अब इस कंपाउंड क्यू की भी रिएक्शन की है आगे। इस कंपाउंड क्यू की रिएक्शन पहले HCl से की, एल्कोहल HCl से रिएक्शन करता है और OH को Cl रिप्लेस करता है, पता ही हमें। गिगनार एजेंट बनेगा मैग्नीशियम ईथर से डालकर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2 से, फिर एसिड डालोगे तो एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये लो, इसमें फर्स्ट स्टेप में HCl डाला है। हालांकि HCl एल्कोहल से रिएक्शन करने में आनाकानी करता है। कलर कैसे चेंज हो गया, कोई बात नहीं। HCl पर बेंजाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि कैटायन अच्छा बनेगा, H+ आएगा, OH को निकालेगा, कैटायन बन जाएगा और Cl जाके रिएक्शन कर लेगा, SN1 रिएक्शन। बेंजाइलिक पोजीशन पर SN1 रिएक्शन हो सकती है बेंजाइल अल्कोहल के साथ में। तो यहां फर्स्ट स्टेप में तो बना ये वाला क्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम डाला ईथर की प्रेजेंस में। हमें पता है कि कोई अल्काइल हैलाइड हो और हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में करोगे तो गिगनार रिएजेंट का प्रागट्य होगा। प्रागट्य मतलब प्रकट हो जाएगा वो। तो ये गिगनार रिएजेंट प्रकट हो गया, ये बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, CO2 से रिएक्शन किया, ड्राई आइस से रिएक्शन किया। तो गिगनार एजेंट का ये वाला कार्बन जो कि नेगेटिव चार्ज वाला है, न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल इस जगह, किस जगह, कार्बन प्लस पर, ये कार्बन प्लस है, दो दो ऑक्सीजन के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहां जाके रिएक्शन करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसका बॉन्ड बनेगा इस जगह, ये O- बना, इस O- ने फिर H+ एब्जॉर्ब कर लेना है, ये O- बना, ये O- बना, और ये तो पार्ट जो है सही है। फिर इसने एसिड भी तो डाला है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये लो, मैंने तो बनाया, हालांकि ये तो दिमाग में बहुत तेजी से बनती है, रिएक्शन खूब कर रखी है। तो ये कंपाउंड वो बन गया जो कि हम चाह रहे थे, कंपाउंड R बन गया, कंपाउंड R है। ठीक है, और क्या करना चाह रहे थे, उस कंपाउंड P से, इस कंपाउंड P से हमें इधर भी करनी है और S बनाना है। लो बना देते हैं, अब कंपाउंड S बनाते हैं। कंपाउंड P क्या था, कंपाउंड P तो ये था कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये था ना कंपाउंड P। ठीक है, S की तरफ चलते हैं। S के लिए पहले हाइड्रोजनेशन किया, फिर अमोनिया से रिएक्शन किया, ब्रोमीन NaOH डाला, क्लोरोफॉर्म डाला, फिर हाइड्रोजनेशन किया। ठीक है, पहले हाइड्रोजनेशन किया पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में, वही रिएक्शन है जो बताया, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन होगा और ये बन गया सैचुरेटेड हो गया ये, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। फिर इसकी रिएक्शन अमोनिया से ही की थी ना हाई टेम्परेचर पे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करते हैं तो अमाइड बनता है, तो इस जगह हो गया अमाइड।
ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड। फिर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और बेस से की है ना, याद करो अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन बेस से करते हैं तो रिएक्शन का नेम है हाफमान्स डिग्रेडेशन, है ना, ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है और करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन बनती है। वो एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। यहाँ एरोमेटिक बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोनेट वगैरह बाहर निकलेंगे। ये बन गया। फिर उसके बाद क्या लिया था इन्होंने, फिर क्या लिया था, अमोनिया से रिएक्शन किया, ये हो गया। फिर क्लोरोफॉर्म KOH और हाइड्रोजनेशन किया। अब इन्होंने क्लोरोफॉर्म डाल दिया इसमें, CHCl3 प्लस बेस। तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ करते हैं तो रिएक्शन क्या बनती है, नाम बोलो, कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिसमें आइसोसाइनेट टेस्ट भी तो बोलते हैं इसे, आइसोसाइनेट बनता है, कार्बिल अमीन रिएक्शन, जिससे कि क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। ये देखो यार, रिएक्शन याद नहीं होगी ना तो कैसे काम चलेगा बताओ। ये आइसोसाइनाइड और ये हाफ वन ब्रोमाइड तो बहुत जगह पूछी गई रिएक्शन। अब इसका किया हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर उनका हाइड्रोजनेशन होता है तो अमीन ही बनते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग अमीन बना देंगे। तो करेस्पॉन्डिंग अमीन बन गया, ये कंपाउंड एस हो गया, ये एस, ये पीछे पड़ा हुआ था एस के लिए, तो एस ही हो गया, एस ढूंढो, यही है, ये बन गया। ठीक है ना। तो आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि कलर भी चेंज हो गया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और एक पार्ट और कम से कम आएगा इसका। चलो।